हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमाइस एजुकेशन। आज हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज को करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, वन बाय वन सब क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स। ओके, एक हमें पॉलिनोमियल लिखना है, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें क्या है, जिसमें कोफिशिएंट विल बी ओके इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज -7। तो क्या बोला गया ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, -7 होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना डिग्री 3 के लिए, जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, वो क्या होगा, वो हम लोगों को समझने की कोशिश करना है। तो वो हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे डी जो एक कांस्टेंट टर्म है, ए क्यूब के आगे जो वेरिएबल है, जो ए क्यूब के आगे जो नंबर है, कोफिशिएंट है, वो क्या है, एक्स क्यूब के आगे वो है हमारा ए। तो यहाँ पे जो डिग्री 3 ये होगा, उसका इक्वेशन तो ये होगा, जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो तो ये है। लेकिन अभी हमें इसका डिग्री 3 का इक्वेशन ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें चेंजेस लेके आऊँगा। डिग्री 3 हो गया ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे -7 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर जो है ना, इसके आगे क्या वैल्यू होना चाहिए, -7। तो एक्स क्यूब तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसके आगे हमने लगा दिया -7 एक्स स्क्वायर प्लस, हमारे पास कोई सी है, सी तो नहीं है, 1 नहीं लिख देते, एक्स प्लस डी नहीं है तो डी की जगह हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 डाल देता हूँ। तो ये हमारा बन गया एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो सब बच्चों के लिए अलग ये हो सकता है, आंसर हो सकता है उनका, बस डिग्री 3 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के आगे -7 होना चाहिए, बाकी ये सब वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वैल्यूज हमें दिया गया ना वेरिएबल का, वो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। फर्स्ट जो है वो है हमारा 5x² माइनस 3x प्लस 7 इफ x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू 1। x की जगह अगर मैंने 1 डाल दिया ना, तो क्या वैल्यू आएगा, वो वैल्यू को हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, उस वैल्यू को हमें फाइंड करके बताना है। तो मैं x की जगह क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 5, माइनस 3 इंटू 1 होगा हमारा 3 प्लस 7। ओके, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। तो आंसर आ गया, फर्स्ट का ऑप्शन का आंसर आ गया हमारा 9। सेकेंड पार्ट में बोला गया ना, ओके 4t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 इफ t इज इक्वल्स टू ए। ओके, सेकेंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं हम। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया 4t³, तो 4t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 इफ t इज इक्वल्स टू ए। टी की जगह में a पुट करना है, तो 4t की जगह मैंने डाल दिया a क्यूब माइनस, फिर t की जगह डाल देता हूँ मैं a स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारा t³ तो t की जगह a क्यूब तो a ही होगा, तो 4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो ये होगा हमारा सेकंड का आंसर। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस t की जगह पे वैल्यू डालना था a, और इसमें और कुछ चेंजेस आया नहीं, आगे सॉल्व कुछ हो पाया नहीं, क्योंकि ये भी एक क्या है, वेरिएबल है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया ना, उसको अंडरस्टैंड करना है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ओके, देन वी गेट -7/12। ओके, तो हमें पूछा गया एक नंबर है, उस नंबर में अगर मैं 5/2 जो क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नंबर तो हमें पता नहीं क्या है, तो उसे मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, x एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द नंबर बी x। उस नंबर को मैंने x एज्यूम किया। अभी x में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, उस नंबर में जब मैं 5/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 5/2 को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इफ आई मल्टीप्लाई 5/2 टू द नंबर एंड ऐड क्या कर दूँ, ऐड कर देता हूँ 2/3। इफ आई ऐड 2/3 टू द नंबर, देन वी गेट -7/3, -7/12 मिल रहा है मुझे। ओके, तो 7/12 मिल रहा है, तो मुझे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, जब मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लूँ, इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम 6 होगा। ओके, अभी 6 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 3 और 6 डिवाइड करने से 3 मिला, 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15x। ये ऊपर आया, ये हो गया हमारा 15x। फिर ये 3 को मैं क्या करूँगा ना, इसे डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 2 और 6। फिर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल्स टू -7/12। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इक्वल्स टू है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15 से। ओके, 15x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 6 7 आर, ये होगा हमारा 42 -42, है कि नहीं। तो 6 7 आर 42 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट होगा। तो 15x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -42/12। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ 12 को। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, दोनों किसके टेबल में आएंगे, 6 के टेबल में आएंगे, तो 6 2 और 12, और यहाँ पे आएगा हमारा 6 7 और 42, तो ये आ गया हमारा -7/2। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा ना, इधर -4 था, उसको उधर भेजने से क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। तो 15x इज इक्वल्स टू -7/2 -4, तो इसका नीचे 1 आ गया 4 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं था, तो इसका जो डिनोमिनेटर वो 1 होगा, तो 2 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2। ओके, अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा, फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं, तो -7 और ये हो जाएगा हमारा -8, तो ये हो गया हमारा -15। ओके, तो ये x इज इक्वल्स टू 15x इज इक्वल्स टू -15/2। ओके, ये 15 जो है ना मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा ना -15/2, और ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर न्यूमिनेटर में है 15, इधर 15 आ गया। अब ये दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो x का वैल्यू जो है ना वो -1/2 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, therefore x is equals to, the number is -1/2। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ओके, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया ना, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, वो जो है ना वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। जब एक नंबर हमारे पास अगर 10 है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स उसका 50 होगा। एक नंबर अगर 4 है तो उसका 5 टाइम्स 20 होगा।
ओके, उसी तरीके से क्या बोला गया, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर। ओके, तो देख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो है ना उसे x ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट, जो फर्स्ट है ना, वन फर्स्ट नंबर जो है ना बी एक्स, इसे मैं x ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर अगर x है तो हमारा सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? सेकंड नंबर विल बी 2 का 5 टाइम्स बोला, मतलब 5x बन जाएगा। 2x 5x बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया ना, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड कर दिया जाए तो ये x में भी 21 जगह मैं ऐड कर दूँ फर्स्ट नंबर में भी, और सेकंड नंबर में भी मैं क्या करूँ, 5x में भी क्या करूँ, 21 ऐड कर दूँ। दोनों साइड में क्या करता हूँ ना, 21 को ऐड कर लेता हूँ। तो क्या होगा, तो x में जब मैं 21 ऐड कर लेता हूँ और इसमें भी 21 ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद क्या बोला गया ना, देन वन नंबर, जो फर्स्ट नंबर जो है ना, हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ये जो है ना, वन नंबर न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। वो जो फर्स्ट नंबर है ना वो ट्वाइस इसका बन जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, x प्लस 21, ये जो है ना ये ट्वाइस, इसको जब मैं ट्वाइस कर दूँ तो वो किसके इक्वल है, वो है हमारा 5x प्लस 21 के इक्वल है। ओके, अब इसे सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स निकालना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर, वो दोनों नंबर है क्या, उसे हमें निकालने की कोशिश करना है। तो इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 2x और ये बन जाएगा हमारा 2 और 21 हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। ओके, अब मैं इन सबको 5x को इधर बुला लेता हूँ, 42 को उधर भेज देता हूँ, ताकि वेरिएबल वाले सब वेरिएबल टर्म्स, ऑल द वेरिएबल टर्म्स कैन कम टुगेदर। ओके, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 42। 42 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, 5x इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3x। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस 21। ओके, फिर माइनस माइनस को मैं कर दूंगा कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 21/3, इसको कैंसिल आउट करने से बन जाएगा हमारा 7, x इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा जो नंबर बना ना, फर्स्ट नंबर है 7, तो ये बन गया हमारा 7, और सेकेंड नंबर क्या है उसका 5 टाइम, तो 7 5 और 35, ये बन गया हमारा 35। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका कैलकुलेशंस भी एक बार देख लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया ना, इफ़ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ। ओके, आपके पास ₹800 ऑलरेडी है और उसमें ₹250 ईच मंथ सेव कर रहे हो, तो मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट मंथ में जो हमारे पास था ना, फर्स्ट मंथ वो कितना था, वो हमारे पास था ₹800 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट मंथ में तो है ही, ऑलरेडी है ये, ऑलरेडी ₹800 है। तो फर्स्ट मंथ में कितना होगा, 800 तो ऑलरेडी था, फर्स्ट मंथ में मैंने क्या कर लिया, 250 और सेव कर लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 प्लस 800 दैट इज 1050 ₹1050। 1050 रुपीज़ जो है ना वो हमारे पास टोटल मनी सेव हो जाएगा। ओके, फर्स्ट मंथ में इतना होगा, 800 तो पहले से था और 250 उसमें और जोड़ देंगे तो फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में ऐसा ही इसमें 250 जोड़ना है, ऐसा ऐड होता जाएगा। ओके, उसमें उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, तो हम इसका एक पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका अकॉर्डिंग आंसर कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं ना, ऑलरेडी हमारे पास कितना था, ₹800 था, और एवरी मंथ में क्या कर रहा हूँ, 250 ऐड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मंथ के लिए 1 × 250, सेकंड मंथ के लिए 2 × 250, थर्ड मंथ के लिए 3 × 250। तो उसी तरीके से ना हमें जो मंथ है उसे मैं क्या एज्यूम करूँगा, एक्स एज्यूम करके, क्योंकि वही वेरी हो रहा है, वही चेंज हो रहा है। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मंथ्स बी, लेट द
नंबर ऑफ मंथ्स dx, जो वेरी हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो क्या है? मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स, उसे मैं x एज्यूम कर लेता हूँ। तो जो है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो 800 तो ऑलरेडी था, प्लस जितना मैं सेव कर रहा हूँ वो है हमारा 250, और एवरी मंथ 250, मतलब 250 का मल्टीपल, तो 250 इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अभी जिस भी वैल्यू के लिए पूछा गया उसमें एक्स की जगह डाल दो और निकाल लो। तो ओके, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया 6 मंथ्स, तो फॉर 6 मंथ, नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ, फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ्स के लिए एक्स की जगह पे 6 डाल दो, तो 800 प्लस 250 इंटू 6, एक्स की जगह पे 6 डाल दो, तो 6 इंटू ये कितना होगा? तो 6 5 आर 30, 0 3 है यहाँ पे, 6 2 आर 12, 15, 1500 रुपीज़ होगा, प्लस 800, तो ये हो गया हमारा 2300 रुपीज़ जो है वो 6 मंथ में हमारे पास सेव हो जाएगा। ओके, फिर अब हम लोग सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट क्या बोला गया ना, 2 ईयर्स में कितना होगा? तो हम लोग एवरी मंथ एक्स सेव कर रहे हैं, एवरी मंथ 250 सेव कर रहे हैं, और ईच मंथ को मैंने एक्स एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो 2 ईयर्स में कितना मंथ्स होता है ना, पहले हमें वो पता करना होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया ना, 2 ईयर्स। ओके, तो वन ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मच मंथ्स? 12 मंथ्स, तो 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं, 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 मंथ्स। तो ये 24 को मैं x के जगह पे पुट कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कितना वैल्यू सेव हुआ उसके पास। तो मनी सेव इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250 और x के जगह पे 24 डाल देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ रफ में मल्टीप्लाई करके वहाँ वैल्यू लिख दूँगा। तो 25 इंटू 24 कर लेता हूँ, 4 5 20, 0 2 8 10 मल्टीप्लाई 2 5 10, 0 1 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 006। तो ये हो जाएगा हमारा 800, तो ऑलरेडी था हमारे पास, और यहाँ आ गया हमारे पास 6000, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6800 रुपीज़ जो है ना वो सेव हो जाएगा। कब? कितने मंथ्स, कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में हमारे पास सेव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 2 ईयर्स में ना इतना मनी हमारा इसका सेव हो गया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम सिक्स्थ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टार मार्क बना हुआ होगा। तो स्टार मार्क का मतलब है ना, ये थोड़ा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारा स्किल्स पे बेस्ड है, कितना मैथ्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या बोला गया ना, द डिग्री ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है। ओके, द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ओके, जो यहाँ पे जो हमारे पास दो डिजिट का नंबर होता है ये, तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट को अगर मैं 6 एज्यूम कर लेता हूँ ना, तो सेकंड डिजिट क्या होगा? इसे 3 का डिफरेंस है, तो ये 6 है, तो ये क्या हो सकता है? 9 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों का मतलब 6 से 3 डिस्टेंस पे, 3 इस तरफ हो सकता है या 3 उस तरफ हो सकता है। ओके, तो ये 3 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। 6 से 3 आगे जाएंगे तो 9, 3 पीछे जाएंगे तो 3। तो ऐसा कुछ भी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये कुछ भी हो सकता है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड ओके टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 42। ओके, तो हमें ना समझने की कोशिश करना है। तो ये जो डिजिट है इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, ओके, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? डिफर, इसका बीच का डिफरेंस कितना है?
ये तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं या प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो x माइनस हो जाएगा हमारा 3 ले लेता हूँ। फर्स्ट नंबर जो x है तो दूसरा क्या है, x माइनस 3 है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया ना, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर मैं डिजिट्स को क्या करूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तो अभी क्या बन जाएगा ना, x पहले था x और x माइनस 3, अभी बन जाएगा x माइनस 3 और ये बन जाएगा हमारा x। तो डिजिट्स को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ओके, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओके, जो रिजल्टिंग नंबर जो आया ना, उसको मैंने जो ओरिजिनल नंबर जो था इसमें ऐड कर दूं। ओके, देन द नंबर इट वी गेट 143। ओके, तो रिजल्टिंग नंबर क्या है, x, और ये क्या है, x प्लस 3। तो x जो है वो कौन से प्लेस में है, x जो है हमारा 10th प्लेस में है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये है हमारा 1 प्लेस में, तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने का कर देते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे ये x जो ये कौन सा प्लेस में, x माइनस 3, ये हमारा 10th प्लेस में, और ये जो है कौन सा प्लेस में, ये हमारा 1 प्लेस में। ओके, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ 43, तो 43 जो है कौन सा, 4 जो है वो कौन से प्लेस में है, 4 जो है हमारा 10th प्लेस पे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से हमारा 3 जो है वो कौन से प्लेस में है, 1 प्लेस में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1 लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से ये वैल्यू भी ऐसा होगा। तो जो है ये है ना, अभी मैं इसको जब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, 143 मिल जाता है। तो अभी मुझे नंबर को फाइंड करना है। ये था फर्स्ट केस, ओरिजिनल नंबर, और ये है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। ओके, तो इसको जो मैं सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस x माइनस 3। ओके, और ऐड करना है मुझे इसके साथ प्लस, ये क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा हमारे पास 10x, और उसके बाद ये हो जाएगा -30 प्लस x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब मैं ऐड कर देता हूँ, इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, तो वैल्यू मिलता है 143। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो 10x और यहाँ पे भी 10x, तो हो जाएगा हमारे पास 20x। ये मुझे मिल गया 20x। ये हमारे पास -3 और यहाँ पे भी है -30, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारे पास -33। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और उसके बाद अब बन गया हमारे पास माइनस है प्लस x, और यहाँ पे ये x बचा हुआ है और ये x बचा हुआ है। ओके, तो इन दोनों को कर देंगे तो +2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 143। और आगे सॉल्व करने की हमें कोशिश करना है। तो अभी हो गया 20x और ये 2x, तो टोटल हो जाएगा 22x -33 इज इक्वल्स टू 143। ओके, आगे और सॉल्व करना है। तो इन दोनों में देखो क्या कर सकते हैं, इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो 22x इज इक्वल्स टू 143 -33। ओके, अभी जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसको जो मैं प्लस कर देता हूँ 140, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 हो जाएगा 6, ये प्लस होगा इधर आके, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, 3 + 3 हो गया 6 और 3 + 7 होगा 4 + 7 होगा, इज इक्वल्स टू 22x। ओके, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 176/20। तो जो हमें वैल्यू मिला है x का 176 बाय ये मिल गया। अब इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आगे। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 176/22। अच्छे से समझना है इसको। अगर मैं इसे 11 से कट करूँ तो क्या होगा, 11 1 और 11 और 6 वहाँ चलाएगा, 11 6 और 66, और यहाँ पे 11 2 और 22। फिर और कट करूँगा तो क्या होगा, 11 2 8 और 16। तो मतलब x का वैल्यू जो आया वो क्या है, x जो है वो हमारा 8 है। मतलब जो फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास x है। जो नंबर था ना वो क्या था, x था, मतलब x की जगह पे 8 आया, तो ये 8 था, फर्स्ट डिजिट 8 था। और सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट है x -3, तो मतलब 8 - 3, तो 8 - 3 हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये नंबर जो था ना वो 85 था। इसको डिजिट को चेंज कर दिया, तो मैं डिजिट को जब मैं चेंज कर दूँ, इस केस में डिजिट को चेंज करने से क्या बन जाएगा, वो 58 बन जाएगा। यही बताया गया था।
व्हाट आर द नंबर, तो द नंबर इज 85। देयरफॉर लिख लेते हैं इसको भी, देयरफॉर द नंबर इज the number is 85। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से इसको रिकैप करके देखिए। तो मैं इस वीडियो को आज के लिए यहाँ तक ही रखूँगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।